प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको हब और गेटवे के बीच मुख्य अंतर यह है कि हब मूल रूप से मल्टीपोर्ट रिपीटर है। एक हब विभिन्न ब्रांच से आने वाले कई वायर को जोड़ता है। उदाहरण के लिए स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टर जो विभिन्न स्टेशनों को जोड़ता है। आपके द्वारा सुने जाने वाले अन्य बहुत ही सामान्य शब्दों में से एक डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? यह मूल रूप से वह उपकरण है जो आपके स्थानीय नेटवर्क को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे का उपयोग केवल दूरस्थ नेटवर्क यानी इंटरनेट के साथ संचार करते समय किया जाता है। इसके बारे में बता रही हूँ। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हब वर्सेस गेटवे। हब नेटवर्क में उपकरणों के लिए कनेक्शन पॉइंट है और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के सेगमेंट को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हब कई पोर्ट से बना है और जब एक पैकेट पोर्ट में से एक पर आता है तो यह अन्य पोर्ट पर कॉपी हो जाता है ताकि लैन के अन्य सेगमेंट सभी पैकेटों को देख सकें। जबकि एक नेटवर्किंग गेटवे एक नेटवर्क नोड है जिसका उपयोग मुख्य रूप से दूरसंचार में दो अलग-अलग नेटवर्क को अलग-अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसलिए गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो दो प्रोटोकॉल के बीच कंपैटिबिलिटी की फैसिलिटेट प्रदान करता है और उसी की किसी भी लेयर पर काम करता है। हब की डेफिनिशन। हब को मल्टीपोर्ट रिपीटर के रूप में भी जाना जाता है जो सिग्नल रिसीव्ड करने वाले पोर्ट के एक्सक्लूडिंग प्रत्येक पोर्ट को एम्प्लीफाइड सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्किंग डिवाइस को फिजिकली रूप से लिंक और स्टेशनों के कई हायरार्की को सक्सेसफुली जनरेट करने के लिए एक हब का उपयोग किया जाता है। हब इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग और लेयर 2 और लेयर 3 इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने में अनेबल है। यह हार्डवेयर और लॉजिकल एड्रेसिंग के बजाय फिजिकल एड्रेसिंग के आधार पर डिसीजन लेता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। RJ45 कनेक्टर की हेल्प से कई लैन केबल हब से कनेक्टेड होते हैं। ये लैन केबल मैक्सिमम 100 मीटर लंबी हो सकती है। विशाल नोड्स का एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए हब को एक श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा जा सकता है। हब एक लिंकिंग डिवाइस के रूप में बिहेव करता है जो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है जहां एक समय में होस्ट द्वारा डेटा के ब्रॉडकास्ट और रिसेप्शन की अनुमति होती है। हब के टाइप। एक्टिव हब। एक्टिव हब वह है जो कनेक्शन के साथ सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन प्रदान करता है। पैसिव हब। पैसिव हब एक कनेक्टर के रूप में काम करता है और कई केबलों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन सिग्नल का कोई एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन नहीं होता है। फ्रेम फॉरवर्डिंग टाइप के मेथड। स्टोर एंड फॉरवर्ड। इस तकनीक में
पूरे फ्रेम को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। फिर फ्रेम की इंटीग्रिटी की चेक के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की जाती है। इस तकनीक में अनुभव की गई लेटेंसी सबसे अधिक है। कट थ्रू रियल टाइम यह तकनीक डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चलते ही पैकेट को आउटपुट बफर में भेज देती है। इस विधि में जनरेट लेटेंसी सबसे कम होती है। कोई एरर चेकिंग नहीं की जाती है। गेटवे की डेफिनिशन। एक गेटवे ओसी मॉडल की सभी 7 लेयर पर कार्य करता है। एक गेटवे प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में काम करता है। एक राउटर समान प्रोटोकॉल का उपयोग करके केवल एक नेटवर्क पर पैकेट को स्वीकार और स्थानांतरित कर सकता है। लेकिन एक गेटवे एक सेपरेटेड प्रोटोकॉल का उपयोग करके पैकेट को पूरे नेटवर्क में स्वीकार और स्थानांतरित कर सकता है। एक गेटवे एक राउटर के विथिन इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है। गेटवे प्रोटोकॉल में फॉर्मेट पैकेट स्टेप्स। एक प्रोटोकॉल में फॉर्मेट पैकेट को स्वीकार करते समय गेटवे द्वारा किए गए स्टेप्स इस प्रकार है। गेटवे एक पैकेट को स्वीकार करता है जो एक प्रोटोकॉल जैसे एप्पल टॉक के लिए फॉर्मेट होता है, जो सेंडर के नेटवर्क द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके बाद यह उस पैकेट को दूसरे प्रोटोकॉल जैसे TCP/IP के लिए फॉर्मेट करने के लिए कन्वर्ट करता है, जिसका उपयोग रिसीवर के नेटवर्क द्वारा किया जाता है। पैकेट के फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के बाद एक गेटवे उस पैकेट को उसके डेस्टिनेशन रिसीवर नेटवर्क पर फॉरवर्ड करता है। कभी-कभी केवल पैकेट के हेडर और ट्रेलर के लिए मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है और कभी-कभी गेटवे को पैकेट की डेटा दर, आकार और फॉर्मेट को एडजस्ट करना पड़ता है। हब और गेटवे अंतर। नंबर 1, हब मूल रूप से मल्टीपोर्ट रिपीटर है। एक हब विभिन्न ब्रांच से आने वाले कई वायर को जोड़ता है। उदाहरण के लिए स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टर, जो विभिन्न स्टेशनों को जोड़ता है, जबकि एक गेटवे, जैसा कि नाम से पता चलता है, दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है, जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। नंबर 2, हब डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता है, इसलिए डेटा पैकेट सभी कनेक्टेड डिवाइस पर भेजे जाते हैं, जबकि गेटवे वे मैसेंजर एजेंट के रूप में काम करते हैं जो एक सिस्टम से डेटा लेते हैं, इसकी इंटरप्रेट करते हैं और इसे दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। कंक्लूजन। हब एक ही प्रकार के डिवाइस को एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट करते हैं। गेटवे विभिन्न स्पीशीज के उपकरणों को जोड़ते हैं जो विभिन्न नेटवर्क पर काम करते हैं। हब डेटा को फिल्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए डेटा पैकेट सभी कनेक्टेड डिवाइसों को भेजे जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हब के माध्यम से जुड़े सभी होस्ट का कलिष्ण डोमेन एक ही रहता है। साथ ही उनके पास डेटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजने की इंटेलिजेंस नहीं होती है, जिससे इनएफिशिएंसी और वेस्टेज होता है। आपके द्वारा सुने जाने वाले अन्य बहुत ही सामान्य शब्दों में से एक डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? यह मूल रूप से वह उपकरण है जो आपके स्थानीय नेटवर्क को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे का उपयोग केवल दूरस्थ नेटवर्क यानी इंटरनेट के साथ संचार करते समय किया जाता है। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।